हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स के यूनिट सेकंड का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इस लेक्चर को मैं पार्ट 3 नाम दिया हूँ। इससे पहले हम लोग यूनिट सेकंड का 2 लेक्चर ऑलरेडी एमसीक्यू बेस्ड देख चुके हैं, जिसको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नाम दिया गया है। ठीक, तथा साथ ही साथ हम लोग यूनिट फोर्थ और यूनिट थर्ड के भी एमसीक्यू को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन एमसीक्यू को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट लिंक दिया गया, वहाँ क्लिक करके आप उन एमसीक्यू को देख सकते हैं। तथा साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप जाके टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सब कुछ जितना लिंक है टेलीग्राम का, इंस्टा का, व्हाट्सएप नंबर, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहाँ से आप जाके चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका कोई सजेशन है, आपका कोई फीडबैक है तो वहाँ पे आप उसको भी दे सकते हैं। ओके, तो अब देखिए कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिस पे बेस्ड कल हम लोग एमसीक्यू किए थे और मैं वहाँ बताया था कि इसके फैक्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में देखेंगे। उन्हीं पॉइंट को मैं यहाँ लिखा हूँ। देखिए, जो वर्चुअल वर्क डन है किसके द्वारा, रिएक्शन का, अलग अलग अगर रिएक्शन का कंडीशन है तो क्या होगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि द वर्चुअल वर्क बाई रिएक्शन ऑफ रफ सरफेस ऑन अ बॉडी विच रोल्स ऑन इट विदाउट स्लिपिंग इज जीरो। ठीक, फर्स्ट कंडीशन है कि जो रिएक्शन लग रहा है रफ सरफेस पे, किसी बॉडी पर, कोई बॉडी है रफ सरफेस पे है, उसके ऊपर जो रिएक्शन लग रहा है अगर वो रोल्स कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिप, ये जो बॉडी है स्लिप नहीं कर रहा है, ऐसे ये बॉडी ऐसे क्या हो रहा है, स्लिप करके नहीं जा रहा है, बॉडी क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, तो उस केस में जो वर्चुअल वर्क होगा क्या होगा, जीरो होगा। मतलब बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये है, कह रहा है कि सेकेंड नंबर पॉइंट कह रहा है कि द वर्चुअल वर्क बाय रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट इज जीरो। कोई एक क्या है, आपका स्मूथ सरफेस है जिसके साथ बॉडी क्या है, कांटेक्ट में है, तो उसके रिएक्शन द्वारा जो वर्चुअल वर्क होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे हम लोग क्या किए थे, एमसीक्यू कल देखे थे, इसमें भी आपका एमसीक्यू आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसलिए इन पॉइंट को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, थर्ड नंबर पॉइंट कह रहा है कि द वर्चुअल वर्क बाय रिएक्शन एट, ये ऑफ नहीं रहेगा, ठीक, इसलिए मैं काट दिया उसको, द रिएक्शन एट अ पॉइंट आर ऑन एन एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस अराउंड विच अ बॉडी इज कंस्टेंट टू टर्न इज जीरो। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब कंस्टेंट लगा दिए हैं कि बॉडी को क्या किए हैं, फिक्स कर दिए हैं, रिएक्शन एट अ पॉइंट आर ऑन एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस, ठीक, अराउंड विच बॉडी इज कंस्टेंट टू टर्न, जिसके अराउंड क्या करना है, बॉडी को टर्न करना है किसी एक पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन द्वारा वर्चुअल वर्क होगा वो भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। इन 3 पॉइंट को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ओके, अगर इस पे एमसीक्यू आता है तो आपको जीरो वाला ऑप्शन क्या करना है, करेक्ट लगा देना है। बी वाले पे मैं एमसीक्यू ऑलरेडी कल कराया था। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि, अब देखिए 30 नंबर्स हम लोग डायरेक्ट इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, 29 तक कल के लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखें। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट देन बॉडी इज सेड टू बी। ठीक, तो देखिए कर रहा देन बॉडी इज सेड टू बी, तो बॉडी क्या कहलाएगा, तो देखिए अगर इसको यहाँ से देखा जाए, समझा जाए, तो 3 फिगर में बना रहा हूँ, एक फिगर ये, एक ये और एक ये। ठीक, अब मान ले रहे हैं पहले कंडीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ओ और जी क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। दूसरे कंडीशन में क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, बिलो है सेंटर के, और तीसरे केस में क्या है, एबव है। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है, कोइंसाइड करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर, तो इस टाइम पे बॉडी क्या रहता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहता है, और इस टाइम पे क्या रहता है, जब बिलो लाई करता है तो स्टेबल रहता है, ये सबके साथ पढ़े होंगे, और इसमें जब एबव लाई करता है सेंटर से
सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इस टाइम पे आपका क्या होगा, अनस्टेबल कंडीशन होता है। तो देखिए 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट देन बॉडी इज सेड टू बी इन। बिलो लाई कर रहा है मतलब सेंटर के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पॉइंट ऑफ सपोर्ट के क्या कर रहा है, बिलो लाई कर रहा है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो इस टाइम पर जो बॉडी होगा ये क्या होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक, ओके, 3 कंडीशन देखिए होता है। अब देखिए 31वां क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एबव द पॉइंट ऑफ सपोर्ट देन द बॉडी इज सेड टू बी, जब एबव लाई किया तो क्या देखें हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब 32 नंबर क्वेश्चन करा कि इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द फिक्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट द बॉडी विल बी रेस्ट इन एनी पोजिशन दिस इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जब पॉइंट ऑफ सपोर्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं देन दिस कंडीशन, मतलब ओ और जी क्या कर रहे हैं आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों कंडीशन हम लोग देख लिए। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा पॉइंट ऑफ सपोर्ट से तो अनस्टेबल, नीचे होगा तो क्या होगा, स्टेबल, और कोइंसाइड करेगा तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ अ कैटेनरी मीट्स द डायरेक्ट एक्स एट Q देन PQ। ये देखिए आप कंडीशन पढ़े होंगे। इस कंडीशन में PQ क्या होता है आपका, रो के बराबर होता है, वेयर रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये सब तो आप पढ़े होंगे, मुझे डिटेल में जाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन द इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी y इक्वल टू सी cos हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, इफ एक्स बाई सी इज स्मॉल देन इट बिकम्स। 34 नंबर क्वेश्चन जो है इसको कल अप्रॉक्सीमेशन मेथड वाला हम लोग कल के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन जो था यही था, उसमें अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पूछा था, उसको डिस्कस किए थे। आप जाकर वहाँ देखिएगा क्या बताया था वहाँ पे कि पैराबोला मिलेगा अगर, ठीक, कंडीशन हम पढ़े थे वहाँ पे कि एक पैराबोला मिलेगा, क्या होगा उसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c y माइनस सी होगा, तथा उसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा 2c इक्वल टू 2t नॉट अपॉन w के बराबर होगा। ठीक, ये चीज़ आप क्लास में ही पढ़े होंगे। ओके, तो 34 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 फोर्सेस P, Q एंड R एक्ट अलॉन्ग द लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कह रहा देन द लाइन ऑफ एक्शन इज, कह रहा तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, तो लाइन ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको ड्रा करना पड़ेगा। मान ले रहे हम ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 0 वाला लाइन क्या हो जाएगा आपका, ये होगा x इक्वल टू 0 वाला, और y इक्वल टू 0 वाला लाइन ये होगा, और x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 0 वाला लाइन ये होगा आपका। ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये y इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा। मान लीजिए ये क्या आपका P है। ठीक, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, और यहाँ से क्या करेगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और g का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे, ये देखिए आपका क्या है, P है इसके लॉन्ग, ये क्या है Q है, और ये क्या है R है। ऐसा केस पीछे ही बता चुका हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका C नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट आएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, देखिए फिगर बना दिया हूँ, बस वहीं से एक्स वाई का और जी का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। और इस वाले फार्मूले में एक्स इंटू फोर्स इलांग वाई एक्सिस, मतलब ओ वाई इलांग ओ वाई, माइनस वाई इंटू फोर्स इलांग ओ एक्स, जिसको क्या कहते हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू जी वाले फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, वाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू और जी का वैल्यू निकाल के। ठीक, आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आ जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आ जाएगा। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू राउट्स एनालिटिकल स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम
विल बी स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज। कब होता है? जब ये दिया गया वैल्यू क्या हो, अगर निगेटिव हो तो स्टेबल होता है और अगर पॉजिटिव हो तो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये आप पढ़े होंगे। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। मेरे लेक्चर को देखने के पहले आप एक बार थ्योरी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि आपका एग्जाम है, आप थ्योरी पढ़ चुके हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज। क्या होता है? जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बॉडी का स्टेबल इक्विलिब्रियम में, वो क्या होता है? मिनिमम होता है। ये कंडीशन आप पढ़े होंगे। ठीक, वो क्या होता है? इस टाइम पे मिनिमम होता है। कुछ ऐसे पढ़े होंगे, डेल के इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू करके। ठीक, आप जाके अपने बुक में देखिएगा या आपके सर लोग पढ़ाएंगे तो वहाँ जाके आप देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू मेक इट। जो इसमें फोर्स लग रहा है, अगर बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाए रखना है स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद भी, तो क्या होगा? जो फोर्स इस पर लग रहा है वो क्या करे? बॉडी को मेक करे। क्या मेक करे? उसको फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू मेक इट रिटर्न टूवर्ड्स इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके अगर थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो क्या करे? इसको रिटर्न करे टूवर्ड्स इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, ये सब कंडीशन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में भी आपके बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द बॉडी इज सो कंस्टेंट दैट ओनली वन ज्योमेट्रिक क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिक्स इट्स पोजीशन देन द बॉडी इज सेड टू बी। कितना कंस्टेंट लग रहा है? वन कंस्टेंट लग रहा है, मतलब वन ज्योमेट्रिक क्वांटिटी बस रिक्वायर्ड है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। क्लियर? ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के डेफिनेशन में आपको पढ़ाया गया होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ करा कि इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग coplanar forces acting on a rigid body about 3 points be separately 0 and the body is in equilibrium, then the 3 point may be। तो 3 point may be से क्या होंगे? ये नॉन कोलिनियर होंगे। ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। ये कंडीशन आप पढ़े होंगे। ओके, क्योंकि तीनों के अलांग सेपरेटली क्या है? जो फोर्स लग रहा है 0 है, तो इसका मतलब क्या है? जो पॉइंट हैं वो क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ओके, फोर्टी-वन नंबर क्वेश्चन भी आप पढ़े होंगे कि इन अ ट्राइंगल ABC D इज एनी पॉइंट AB D इज एनी पॉइंट ऑन AB आप कर सकते हैं ऑन AB सच दैट D इज एनी पॉइंट ऑन AB कर लीजिएगा सच दैट द एंगल CDB इज इक्वल टू थीटा। और ये देखिए क्या होगा? एंगल ACD होगा और क्या होगा? ये एंगल BCD इक्वल टू अल्फा और एंगल BCD इक्वल टू बीटा। तो ये देखिए फिगर आप याद करिए, आपके सर लोग पढ़ाए होंगे। ये क्या है? A है, ये क्या है? B है, ये क्या है? C है, और ये क्या है? D है। और मान लेना ये M है और ये N है, तथा ये जो एंगल अल्फा है ये एंगल बीटा है और ये एंगल क्या है? आपका थीटा है। ठीक, तो जो आप पढ़ाया गया होगा आपको, तो ए नंबर ऑप्शन भी आप करेक्ट पाएंगे, बी नंबर ऑप्शन भी आप करेक्ट पाएंगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी नंबर वाला क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि ए और बी दोनों क्या होते हैं? आपके करेक्ट होते हैं। ठीक, मतलब यम प्लस एन काट थीटा इक्वल टू यम काट अल्फा माइनस एन काट बीटा, तथा सेकेंड ऑप्शन जो बी है यम प्लस एन काट थीटा इक्वल टू एन काट ए माइनस यम काट बीटा। ठीक, ये कंडीशन आप पढ़े होंगे ट्राइंगल वाला। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द मोमेंट ऑफ
अ सिस्टम ऑफ फोर्स नॉट इन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इन अ प्लेन अबाउट, एक्टिंग इन अ रिजिड बॉडी इन अ प्लेन अबाउट 3 कोलिनियर पॉइंट ए बी सी, 3 कोलिनियर पॉइंट ए बी सी इन द प्लेन आर G1 G2 G3 देन। ठीक, तो देखिए ये आप सॉल्व किए होंगे कुछ इस तरह करके। 3 कोलिनियर पॉइंट है, मान लीजिए ए बी सी तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे लाई करेंगे और मान लीजिए कि ये क्या है, उनका रिजल्टेंट कुछ इधर है, मतलब उनका रिजल्टेंट क्या लग रहा है, उसको सिंगल रिजल्टेंट फोर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से आप क्या करिएगा, इसके लिए इक्वेशन लिखिएगा। जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट पाए होंगे, ये आप क्लास में सॉल्व किए होंगे, 4 से 5 लाइन में इसका सोल्यूशन मिला होगा। ठीक, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि आप सॉल्व कर ले जाएंगे, हिंट दे दिया हूँ। ओके, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलॉन्ग द 3 साइड बी सी सी ए बी ऑफ ट्रायंगल triangle ABC takes in order if the resultant passes through the in center of triangle ABC then resultant, फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन कर रहा, 3 forces PQR act along the side of BCCA AB of a triangle ABC takes in order if their resultant passes through the center in center of ABC। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, करा कि इफ देयर रिजल्टेंट पासेस थ्रू द इन सेंटर ऑफ ABC, तो अगर इसमें से क्या हो रहा है, पास कर रहा है रिजल्टेंट इसका सेंटर से, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो तीनों फोर्सेस का जो सम होगा, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, P + Q + R = 0 हो जाएगा। ठीक, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल कपल। ये तो आप पढ़े ही हैं, इसको क्या कर सकते हैं, एक सिंगल कपल के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि इफ द forces PQR acting at a point O be in equilibrium then Lami's theorem H। तो देखिए तो आप पढ़े ही हैं, ये क्या P है, Q है, R है, तो P साइन ऑफ ये एंगल, Q साइन ऑफ उसके सामने का एंगल, R साइन ऑफ उसके सामने का एंगल, तो क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हिंट दे दिया हूँ, ये सफिशिएंट है आपके लिए, आसान आसान फार्मूला है। तो क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज अप्लाइड व्हेन सिस्टम ऑफ फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम, जब वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेट थीटा बी द जियोमेट्रिकल क्वांटिटी वी एज्यूम दैट व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड पोजीशन टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन देन द वर्क डन ऑन द बॉडी इज गिवन बाई, किसके द्वारा वर्क डन दिया जाएगा, ये चीज़ आप देखे होंगे, जो W होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब E ऑफ थीटा के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ हैवी रॉड ऑफ लेंथ 2L रेस्ट अपॉन अ फिक्स्ड स्मूथ पेग एट C एंड विथ इट्स एंड B अपॉन अ स्मूथ कर्व इफ इट रेस्ट इन ऑल पोजिशन सो दैट the curve is coincide whose polar equation with C as origin is। ठीक, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। R = क्या होगा, L + A अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू L + A कोसेक थीटा। ठीक, यही साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कुछ ऐसा फिगर आपने बना के क्या किया होगा, इसको सॉल्व किया होगा। मान लीजिए ये क्या है आपका AB है, ठीक,
और यहाँ क्या लग रहा है, ये कुछ जो आपका वेट है कुछ ऐसे लग रहा है, इसको यम पॉइंट मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, और ये मान लीजिए आर थीटा है, ये बी पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे जब इसमें सॉल्व करेंगे आप इसको, तो सॉल्व करने पे क्या होगा, आपका जो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। फिगर बताया हूँ आपको याद दिलाने के लिए, आप पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को जरूर। ठीक, इस पर पॉसिबल नहीं स्क्रीन पे इसको सॉल्व करना, आप कोशिश करिएगा, फिगर में बता के याद दिला दिया हूँ। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि a system of forces in the plane of a triangle ABC is equivalent to a single force at A acting along the internal bisector of triangle BAC and a couple G if the moment of the system about B and C are G2 G3 then। तो देखिए इसका फिगर मैं याद दिला रहा हूँ, आप ऐसे बनाए होंगे इसका फिगर। मान लीजिए क्या है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, और ये इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक, और इसको मान लीजिए ए है, बी है, और इसको मान लीजिए क्या आपका सी है। जब इसको लिख के आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट आएगा। आप सॉल्व करिएगा इसको, डेफिनेटली सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए ये कंडीशन भी आप पढ़े हैं, द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज इन पोजीशन ऑफ स्टेबल देन। जब पोजीशन ऑफ स्टेबल में है तो डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू 0 और डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि हैवी यूनिफॉर्म क्यूब बैलेंसेस on the highest point of a sphere whose radius is r if sphere be rough enough to prevent sliding and if the cube be of side pi r by 2 then the cube can rock through an angle without falling it। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा, जो किसके बराबर होगा, पाई बाई 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप क्लास में जरूर सॉल्व कराया गया होगा। ठीक, अगर फिर भी आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो बताइएगा, सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि द मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ज्वाइंट क्वाड्रिलेटरल आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड ऑफ लेंथ L and L dash if T and T dash be tension in the rod then। ठीक, तो कर रहा है तब क्या होगा अगर T और T डैश क्या है, टेंशन है। ठीक, तो देखिए कुछ ऐसे आप फिगर इसका बनाए होंगे ए बी सी डी, और मान लीजिए यहाँ से क्या करें, इसको ज्वाइन कर रहे हैं। इधर मान लीजिए आपका T है और इधर क्या है आपका T है। ठीक, और फिर इधर क्या है, कुछ पॉइंट R ले लीजिए, S ले लीजिए, P ले लीजिए, Q ले लीजिए। ठीक, फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, 53 नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन करा कि इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट्स whose coordinate are x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y4 refer to ox and oy axis as g1 g2 g3 g4 respectively then। तब इसमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, कंसीडर कर लिए कि जी डैश क्या है, आपका जो मोमेंट है ऑफ ऑल सिस्टम अबाउट, मान लीजिए एक्स वाई के अबाउट क्या है आपका मोमेंट है, और इसको लिख के जब आप सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पर क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, आपका करेक्ट आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वही क्या होगा, करेक्ट होगा ये वाला। ठीक, आप रख के सॉल्व करिएगा। अगर कहीं पे सॉल्व करने पे कोई दिक्कत आती हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, उसको आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू। इस तरीके से हम लोग 2 चैप्टर का एमसीक्यू ख़त्म कर चुके हैं। आगे आने लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का भी एमसीक्यू देखेंगे, और जितने भी एमसीक्यू हैं सबके सब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर पेपर
बाहर की यूनिवर्सिटी से नहीं आएगा, ये इसी यूनिवर्सिटी बनेगा, तो डेफिनेटली 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर इन लेक्चर से मिल सकता है। ओके, थैंक यू।